जब कलाम करें तो कलाम ऐसा, कसम खुदा की बोले तो सामने फसाहत बलागत के शहसवार बैठे हो, लेकिन नबी जब कलाम करते हैं तो किसी के आगे हिम्मत नहीं एक हर्फ को कम ज्यादा करने की। कसम खुदा की उनकी फसाहत बलागत ऐसी थी कि बड़े बड़े फसाहा आपके दरबार में बैठे हैं, और जब नबी गुफ्तगू फरमाते हैं कसम खुदा के लबों से फूल झड़ा करते हैं, सुनने वाले सुनते चले जाते हैं, देखने वाले नबी का चेहरा देख रहे हैं, और मुस्तफा के जवान से जो अल्फाज निकलते हैं कलील अल्फाज होते हैं, कसीर माने का एक हसीन गुलदस्ता होता है। कसम खुदा की बड़े से बड़ा फसी है, बड़े से बड़ा बलीग है, लेकिन हर एक खामोश बैठा है, साकित बैठा है। आला हजरत ने कहा तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जवा नहीं जिसमें। ये शान है उनकी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न लाजवाब, सीरत लाजवाब, मुस्तफा की सीरत और सूरत की तरह किसी की सीरत और सूरत नहीं। कसम खुदा की चांद के बारे में लोग तशबीह देते हैं, चांद मुस्तफ़ा की तरह चांद है। यार चांद की औकात क्या है, ये तो खैरात लेने हुस्न मुस्तफ़ा की आया करते हैं। आमिना के घर में आए थे हुस्न मुस्तफ़ा की खैरात लेने, तुम्हें पता नहीं है, आओ तुम्हें बताता हूँ। नाम हजरत जाबिर इब्न सुमरा है। एक दिन चांदनी रात है, बैठे हुए हैं, रुख वद्दुहा सामने है और सरकार का चेहरा जब सामने है, कभी सरकार का चेहरा देखते हैं, कभी आसमान के चांद को देखते हैं। कसम खुदा की कभी एक नजर डालते हैं तो आमिना के चांद पे डालते हैं, कभी आसमान के चांद पे डालते हैं, फिर कहते हैं वो चांद तेरी खूबसूरती और है, आमिना के लाल की खूबसूरती और है, आमिना का लाल तुझसे ज्यादा खूबसूरत है। और इतना अल्लाह ने हसीन बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया कि इस कायनात में आमिना के लाल की तरह ना हुस्न में कोई है, ना हसीन कोई है, ना सीरत में कोई उनके मुकाबिल है। सीरत उनकी तरह ना सूरत उनकी तरह कोई नहीं। आइए तुम्हें बताता हूं कि अम्मी आयशा अपने घर में है, हजरत सैयदना आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कुछ सी रही है, अचानक सुई गिरी। जब सुई गिरी ना तो अंधेरा हो गया, चिराग बंद हो गया। जब सुई गुम हो गई तो आ गए सिराजे मुनीरा, आ गए मुस्तफ़ा जाने रहमत। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं आयशा क्या बात है, कहती है सी चिल रही थी सुई से और सुई नीचे गिर गई, अंधेरा है, पता नहीं लगता सुई किधर है। अल्लाह कर मेरे नबी मुस्कुराए हैं, नबी का मुस्कुराना था, एक रोशनी निकलती है, एक उजाला फूट पड़ता है। कसम खुदा के सरकार मुस्कुराए हैं, कमरा मुनव्वर हो गया। हजरत आयशा ने सुई को जो गुम हो चुकी थी उसे उठा लिया। ये नबी के दांतों से निकलने वाली रोशनी है, उनकी शान ये है। आला हजरत कहे कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, बोलो, और रसूलों से आला हमारा नबी। नबी की जिंदगी का जो बाब उठाकर देखोगे मुस्तफा को इनफरादी पाओगे। बेमिसल और बेमिसाल अल्लाह ने पैदा किया, बेमिसल और बेमिसाल। और जिस मैदान में देखोगे आमिना का लाल सबसे जुदा खाना नजर आएगा। सखावत लाजवाब है। आज तुझे एक बाप सखावत का भी पढ़ाता हूँ। ऐसी सखावत है कसम खुदा की। बदरे और जंगे हुनैन हुई, मेरे सरकार ने उस दिन आया गया मांगने वाला, और मांगने वाला कलमा पढ़ने वाला नहीं था। यहाँ चेहरे देखकर नहीं दिया जाता है, कलमा पढ़ने वाला हो उसे दिया जाएगा, नहीं, यहाँ तो दिया जाता है तो साइल को दिया जाता है, मंगते को दिया जाता है। कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे कुछ चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं जा वो बकरियां जो है उन सारी बकरियों को लेकर चला जा, और एक दो बकरी
होती नहीं थी। इतना बड़ा रेबड़ था, इतना बड़ा रेबड़ था, सारा रेबड़ आपने कहा था उसे लेकर चला जा। जब वो लेकर जाता है अपनी कौम के अंदर और कौम से कहने लगा मोहम्मद का कलमा पढ़ने ना यार, अगर उनका कलमा पढ़ लोगे वो इतना देते हैं कि फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह पर नबी के दर से उसे इतना मिलता है फिर किसी दर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज तुझे कहानी सुनाओ, मदीने की सरजमीन है, इमाम हुसैन है और इमाम हुसैन जिस मदीने में है अल्लाह पर उसी मदीने के एक चौक में अदी बिन हातिम बातें कर रहे थे अपने बाप के। नाम सुना होगा हातिम ताई का, सखावत का नाम जब जहन के पर्दे में आता है दुनिया के सोच में फौरन आ जाता है। हातिम ताई बड़ा सखी था, सखावत का ताजदार था। कसम खुदा की एक चौक पर बैठा हुआ उसी का बेटा अपने बाप के किस्से पढ़ रहा था, सखावत के किस्से थे। और ये सखी होने की अलामतें होती है कि लोग जगह जगह बात करते हैं। उसका बेटा कह रहा था मेरा बाप इतना सखी था। इमाम हुसैन आ गए, इमाम हुसैन कहते हैं ये चौक में किस तरीके का हुजूम है, कैसी भीड़ लगी है। तो लोगों ने बताया ये हातिम ताई का बेटा है, बाप की सखावत के किस्से बयान कर रहा है। इमाम हुसैन कहते हैं मेरे नाना का शहर है और यहाँ सखावत के किस्से किसी और के बयान किए जाए। मेरे हुसैन चले हैं उसी चौक में आए हैं जहाँ अदी बिन हातिम है। कसम खुदा की इमाम हुसैन कहने लगे बता तेरे बाप की सखावत क्या थी। तो उसने कहा था अदी बिन हातिम ने सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरे बाप की सखावत ये थी कसम खुदा की मेरे बाप की सखावत ऐसी थी कि उनका एक महल था, एक हवेली थी जिसमें 10 दरवाजे थे। जब साहिल मेरे बाप के पास आता है एक दरवाजे से आता उसे भी मेरा बाप पता करता है, दूसरे दरवाजे से आता उसे भी बाप पता करता है, तीसरे दरवाजे से वही साहिल एक के बाद तीसरे 10 दरवाजे पर आता है। मेरा बाप ना नहीं करता है, मेरा बाप इनकार नहीं करता है। कसम खुदा के इतना हुसैन ने सुना है मुस्कुराने लगे, कहा तू कमाले सखावत बताना चाहता है या नक्शे सखावत बताना चाहता है। ये कमाले सखावत नहीं है। अगर साहिल को मिल जाता पहले दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर नहीं आता, तीसरे पे नहीं जाता, चौथे पे नहीं जाता, पता ये चला तेरा बाप झोली में उतना नहीं डालता है जितने में उसका पूरा हो जाए। आज तुझे अपने नाना की सखावत बताता हूँ। मेरे नाना इतने सखी थे जिनकी हवेली नहीं थी, जिनकी बिल्डिंग नहीं थी, जिनका महल नहीं था, एक झोपड़ा था, छप्पर पड़ा हुआ था। लेकिन मेरे नाना के दरवाजे पर कभी अगर मंगता आ जाता तो एक बार में इतना दे देते थे, इतना देते कि जिंदगी में उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आला हजरत कहे वाह क्या जूदो करम है, शहे पता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा है अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आता हूँ, जो याद करता हूँ भूल जाता हूँ, जो आप बातें करते हैं उसे जब्त नहीं कर पाता हूँ, भूल जाता हूँ, अपनी मेमोरी में फिट नहीं कर पाता हूँ। या रसूल अल्लाह दुआ फरमाए, करम फरमा दीजिए। अबू हुरैरा ने इतना कहना था, अल्लाह को मेरे नबी फरमाते हैं मेरे अबू हुरैरा सामने अपनी चादर को फैला। कसम खुदा की अबू हुरैरा ने चादर फैलाई है। जैसे ही चादर फैलाना थी मेरे नबी ने लब बनाया, ऐसे लब बनाया जाता है ना, नबी ने लब बनाया और अबू हुरैरा की चादर में डाला और कहा समेट ले से सीने से लगा ले। कसम खुदा की चादर लगाना थी। अबू हुरैरा को जो हदीस सुनते थे वो याद हो जाती थी। आज मुहद्दिसीन की दुनिया में आप तारीफ पढ़े यार, अगर सबसे ज्यादा कोई कसीर रिवाया सहाबी है नाम अबू हुरैरा है। दुनिया कहती है ताज ने दिया है, हाकिम ने दिया है, बादशाह ने दिया है। मैं कहता हूं यार कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वाह देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, वाह भाई वाह, और रसूलों से आला हमारा नबी। ये मेरे नबी की शान है यार। पढ़ो अपने नबी को, पढ़ो मुस्तफा को, करीब हो नबी से, और नबी की अजमत सीनों में बिठाओ, आप बिठाओ और मुस्तफा की सीनस, मुस्तफा की मोहब्बत से
और उनकी अजमत से अपने सीनों को मुनव्वर करो, सहन को तरोताज़ा करो। रब करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हम सबको अपने नबी का सच्चा प्यार, सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। जोर से कह दो आमीन। मेरे साथ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।